थोड़े बालक थे वे तो ले रहे से लहर, बाकी वे गुजारा सब न करना पड़ रहा। एक इस चक्कर में ब्याह ना गया और ना पढ़या। किले आओ 12 बटे वो भतीजा का भी ब्याह हो गया, वो रह गया भाई काका। वो आंडन हुआ कितने उसने कौन खाट बिछा के सांझ ना, कदे बुग्गी में सो जा, कदे ट्रोली में। वो 2-4 ने पन्ने पढ़ा दिए उसने, बोला बेटे नू कहते किलिया ना गौशाला में दूंगा, तेरा ब्याह कर देंगे ना, तेना ब्याह है ना पीछा रखेंगे तेना। कौन बोला सुन लो रे के तो रिश्ता करा दो ना, मैं इन कर दान और मैं बनूं बाबा। क्या ने सोची यार कटवा दो कि और क्या होगा। वो जो भतीजा था उसके साले की छोरी सियाणी हो रही, नेक बिड़ा नहीं उन करया जाके जरा उस पर दाव दूध दी, बोला भाई न्यू करना पड़ेगा। बोला न्यू तो देख लो नेक केस है, यही ना फूफा लाग रही कहने जाके की बनेगी, हिसाब तो ला लो कि मैं। बोला भाई साहब माना जाना छोड़ दो, मेरा काका बहना पड़ेगा। कुल मिला के वो रोक काट दिया और छोरे ने अपने काका के न जाना बंद कर दिया। लाचारी भाई एक दिन ऐसा सूत बैठा को काम पड़ गया, करना को मानस नहीं होना, करना जाना पड़ गया। डरता डरता जा बेचारा के कौन भाई के बताऊंगा। भारते रुका मारा, बोला कोई सह के वह भीतर रसोई में चून उछड़न लाग रही, वह भी भीतर तेनू बोल पड़ी कौन से ये बताओ कौन सो। चुप हो गया, बोली बोलिया कोना कौन से। कलडा हमन करके बोला काकी मैं सुतरा फूफा तो कई बार यो भी लटगट जा। वो एक फौजिया का जिक्र चल रहा है। फौजी बेचारे बड़े शरीफ होते हैं, बड़े नेक होते हैं, साल बड़ी मुश्किल से 2 महीने एक छुट्टी पड़े, पर इनमें 1-2 बात बैठ जाए, हम साला तुम कौन, और घर नाते के साथ जब ब्याह हो रहा हो तो बीर पानी जरूर पानी चाहिए। वो एक आ गया छुट्टी, गलत बात नहीं मिलेगी कहते किसी के दिमाग में जा रही हो। आगे देखा बालक ना पाए, बोला माँ बालक, बोला बेटा जा रहे हैं, बोला अभी तो काफी टाइम बच रहा है, कहूँ तो लिया भाई साहब। एक रम ले गया गाल के लिए, वो चलिया गया बड़का ने लेन, वो ससुराल में लग गए कहने बेटा कई दिन हम आए, आज आराम कर ले। सुबारे में खाट गाल दी, सांझ होगी पानी पात धर दिया, वो अपना कोटा ले रहा अपना। एक बुढ़ा घना शरीफ और वो बड़द बेचन जान लग रहा मेले में, उसने बन गई वार। तो ये अपना हरियाणा इतना सीधा शरीफ से अगनू नाम नू बरादरी ही बूझबाज का आदमी, बेशक डर जाओ कोई एतराज नहीं, कोई होटल कोई डब्बे की जरूरत नहीं। बोला भाई किसका घर है, बोला तो के बात, बोला अरे फलाने मेले में बड़द बेचन जाऊं था और वार बनेगी डटना पड़ेगा। हाँ बोला तो डट जाए या कि कहीं 2 रोटी दिखाओ। बड़द बंधवा दिए, न्यार न्यूर करवा दिया। नो बोला बटे हुआ रहा तू ऊपर जा, उड़ तेरी खाट गाल देंगे। बूढ़ा ने बोला देख बुढ़ बैठ के जाऊंगा पर सोऊंगा मैं तो अपना पोड़ी में। बोला ना तो कोई बात ना, बैठ तो सरी, बैठ गया जाकर। फौजी ने बोला तो ले लिया करे कि मैंने बोला लेना लेना था केस है भाई, कदे जवान थे जब देख लिया करते तब तेरी ताई भी मर रही है। फौजी ने 2 बुढ़े के भी मरवा दिए। बुढ़े का भाई लाल मुंह होता आ गया, न बोला रे छोरे अपने जमाने में कदे हम भी मर्द थे, और बाबू हमारी भी न्यू चौबारे में खाट कर लिया करती। न बोला ताऊ तू आज भी चौबारे में सो जा, मैं तो अपना पोली में जा सोऊंगा। इतनी बात हुए पाछे वो फौजी अपना पोली मार लोटिया, रोटी खा के और बुढ़े की खाट चौबारे में। ये बुढ़े की अंधेरा करके सोने की बाण, अंधेरा हो गया, लट्टू बंद कर दिया। वो फौजन दूध दाद प्यान चलेगी, अगले दूध दाद दियाऊं हूँ, शिकायत तक करनी है जाए रो 2 महीने की गया था, 6 महीने में आया यो सर वो सर फलाना सर देड़ा, ना सामान भेजा ना कि मैं लेना ना कि मैं देना, ना को पैसा भेज रहा, तू कड़ जात रही आम नहीं। बूढ़ा डर गया मर गया। ये वो तो 4 रोड तो छोड़ दाब रहा ना अपनी। उठा बल्ब चढ़ाया, हाथ जोड़ कर बोला बेटी बड़द बिक जान दे, सारे पीछे तो नहीं दे दूंगा। और न्यू कहते कि साथ बात तड़े आई। बुढ़े ने सोची यार थोड़ा गलत सो गया, रट दिन बड़का ना बोलना बताना, तू नहीं करवा अपना पोड़ी में चाह।
जाकर फौजी था बोला भाई फौजी बात इसे मैंने चुबारे में नींद ना आती तू अपने चुबारे में जा मैं तेरा पोड़ी में सो जाऊँ बोला के बात हो बोला मैं बूढ़े बूढ़े सुपने आऊँ बोला चल भाई कोई ना वो छोरी की माँ लागी कहना है के बात दूध ना पिया का ये बूढ़ा तो ताऊ सो है आग तो कोई ना बटे पोड़ी में सोता होगा आग सांस तार लू जाऊँ इधर उधर पूरा फेरा लोटिया और उसकी तो वे बात ना तेने पीछे भेजे ना तेने तनख्वाह भेजी बूढ़ा करना डर गया का तब पिट्टे दो चार बात सुनते के साथ फिर उठा बल्ब जलाया हाथ जोड़े मैं बुलाया बेबे के मेरे बड़े बिक गए थे नहीं बोली है बेटा भर कर जागे एक बार एक पंडित जी दौरा एक चौधरी साहब चला गया और जाकर न्यू बुदन लग गया जी 60 किले हैं 60 और छोरा है एक इसकी अगत बताओ के करेगा यू के नहीं करेगा इसका मारा न्यू आपसे प्रार्थना न्यू बताओ क्या करेगा पंडित जी न्यू कहने लग गया एक काम करो एक कमरे में रोक दो और एक दर्जो गीता और एक दर्जो वो जो कुरान और एक खाना दर्जो इसका मीट का और एक खाना दर्जो खीर का और उस कमरे में इसने बांट दो और यो सबसे पहले जहाँ का हाथ लावे वह मनाने का बताइए यू फिर क्या करेगा मैं बताऊंगा भविष्य में क्या करेगा उनने क्या किया उस कमरे में वह चारों चीज कर दी और भाई वो छोरा खोल का कवाड़ और उसका मैं बांट दिया मेरे बेटे ने देखा आज तो भाई तोड़ बिठा रखा है घर क्या ने सबसे पहले तो वह गीता ठाई उनका न्यू जचगी अकबर एंडी बनेगा गीता ठाई है वह गीता काख में दे ली और फिर वो कुरान दूसरी काख में दे लिया और फिर क्या किया थोड़ा हम मीट खाया और 2 घूंट लाई ऊपर से खीर खा गया ये बात आन के चौधरी साहब ने पंडित जी ताई बता दी थी उसने तो सारी चीज प्रयोग कर दी पंडित जी भी सोच में पड़ गया चाला है भाई इसका भविष्य के बतावा यू के बनेगा बोला बताओ पंडित जी छोरा के बनेगा ने बोला भाई छोरा का हालात इसे लग गए हैं जो रामपाल बन गया जी की दुकान में एक मूसी बढ़ गई और उसने कई सौदे काट दिए कितने मिठाई का डिब्बा काट दिया भाई कितने भुजियादार ने खा गई भाई कितने कपड़े काट दिए लाला जी का छो उठ गया ईब का फंसगी ना अगर छोड़ूंगा नहीं तड़के तड़क दुकान खोली और खोलते हैं दुकान का हुआ गिंडवे तड़प बैठी लाला जी ने सोची आज फंसगी से उसकी मुंडी पकड़ ली पकड़ कर मुंडरी दौड़ इतना मोटा पेन वो है वो काट का पेन और उसके मुंह पर मारे सारी भुजिया खा गई सारी बर्फी खा गई सारे लट्टे पाड़े 2-3 बन्नू कह दी और उसका मार दिया उसमें केरा था वह तले छोड़ दी चलिए ना मर्जी लाला जी कहने लगा मेरे ससुरे की वो लाने मरली एक भाई ऐसा होया एक भाई की बहू जा रही थी कई दिन हो गए और अपने घर जा बैठी उसका छो उठ गया अगवा दौड़ा पड़ी और मैं सारा काम घर का करूं छो में को 600-700 के केड़े ले गया और जाग आग लगी दड़िया मारे बगा कर साइड देने वाला न्यो करो तगाजा करो मनवारो हल लेकर जानी है उसकी सासू ने कहने लगी बेटा इब्बल लगते नहीं समझना कोई जरूरत नहीं लगता की जल्दी करो उन्हें सटक बटक में साइड वह तैयार कर दी और जब वो चलन लग गया लेकर चलन लग गया उसकी सासू ने उस टाइम 100 रुपये दे दिए मन में और कड़ा छो मांगा अच्छा केड़े दा 600-700 के और रुपये 100 छो मांगा मन में और वह उस तो न्यू बोले ना ए जी सुनो हो बोले मना बोला के बात क्या दीन क्या नहीं थारे करके एक दे लेगा मरा साड़ा नहीं एक दे लेगा ससुरा नहीं छो मारा थोड़ी दूर जालिए फिर बोल पड़ी जी आप क्या थे छो मारे ना बोले मैंने नाश कर दिया
जमा छो छो मगर आगे और वाण कल कर लगी। एक बात बताओ जी, आप इतने छो में क्यों आ रहे थे? ने बोला एक बात बताता हूं, मैं थारा घर आ गया, कुछ 600-700 के केले ले गया और तेरी माँ ने 100 रुपये दिखाई। वह एकदम छो मागी ने बोली ओए होए जाए रोए, न्यू छो मारा था। तू एक बात बता, उड़ा मैंने लेन जा रहा था, केले बेचन जा रहा था। छोटे से बालक ने भी अगर किसी बात तो न्यू बुझन लगो, अरे किसका है, एकदम ने कहा तन्ने ठेका ठा रखा है। गणे उसे बालक हो गए। एक छोटा सा बालक अपने दादा दौरा बैठा और न्यून तो उनका मास्टर आ गया। उसका दादा न्यू कहने लग गया, बेटे बोलू लोकले 3-4 दिन हो गए स्कूल में नहीं जानता और थारा मास्टर आवे तने देखते ही मारेगा। ने बोला दादा मैं तो को ना लकू, अब क्या दे भाई, अब दादा लकना तो तन नहीं पड़ेगा। ने बोला भाई स्कूल में तो नहीं जानता और लकना तन नहीं पड़ेगा। बोला हाँ दादा, अब के बात डेढ़ भाई के बात, अब दादा बात इसी है, मैं तो 13 दिन की छुट्टी लेकर आया हूं, मेरा दादा मर लिया। इतने खतरनाक बालक हो रहे हैं आजकल, जिसने देखे वो स्टार हो रहा है। मोबाइल ने इसे डाल खोल दे हैं, लो बेरा ही नहीं लगता। एक अनपढ़ सी बहू आ गई और नई नई बहू, और भाई उसने फोन खोलना बता दिया कि जड़े ते फोन खोल लगी ना हेलो करके, और न्यू बुझ लिए कौन बोल रहा है। और उसने तो आदत पड़ गई, कोई भी बोले उसने इन के हेलो बेटे कौन बोल रहा है। नई बहू एक दिन उसके घर वाले ने कर दिया, उसने तो फोन खोलते हेलो, एकदम ने बोली हेलो बेटे कौन बोल रहा है। ने बोला रे बेवकूफ की बच्ची तरह खसम बोलूं, एकदम ने बोली सॉरी बेटे, पढ़ लो मोबाइल पर पूछ, कुछ नहीं हो सकता। आजकल सिस्टम बदल गया, दूसरा अच्छा आ गया। मोबाइल पर लड़ाई माच जा, छात का ऊपर एक वो रस्सी बांध कर कपड़े सुखा रखे, लड़ाई न्यू माच जा इनके ऊपर। सुनिए, छात का ऊपर रस्सी बांध कर कपड़े सुखा रखे और बंदर आ गए। उसने न्यू सोची अगले इतने बंदर आओ इतने तार ले। और आजकल सब द्वारा फोन कैल मोबाइल ले आदत पड़ रही। और जानते हैं छात पर जब तारन लगी तो एकदम घराड़े का फोन आ गया, हेलो हेलो क्या कर रही है। उसने तो जो करना था वो बताना, नहीं बोली जी कपड़े उतारू। न्यूकन तो एकदम छो मारा, छो मानते बिला कौन आ रहा है। बिला जी कोई नहीं आ रहा, बंदर आ रहा है। ऐसे भी हो जाता है, कभी कभी लड़ाई का माहौल भी बन जाता है। सुपुत्र की खुशी में ये हरियाणवी रागनियों का आयोजन किया गया। पंडित लक्ष्मीचंद की किताब से, पंडित मांगेर राम की किताब से, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर, रोहतक यूनिवर्सिटी के अंदर बच्चे पीएचडी करते हैं। एक अनपढ़ आदमियों ने कितनी ब्रह्म ज्ञान की बातें लिख दी लोगों। आजकल तो समय बदल गया, शक्ति बोगाटा खाते हैं, पिप्पी में चून से मम्मी का फ्रेंड आ गया, सिस्टर का फ्रेंड। पले बालक हो जाए पप्पी नाम दर्दे हैं। और पहले बड़का का छोर पैदा कर दिया करती लोग आई। जंगल कौन सा और ऐसा हाथ को ऐसे के धुएं से। अरे तो एक बालक कर रहे हैं, नहीं मम्मी बॉडी खराब हो जाएगी। अरे सब तपत्ती स्वाद ले रहे हैं रंडे तन्यू राजी हो जाए सड़ू मम्मा के तम्मा आगी। रंडे है ना जो जनवरी के महीने में बड़ी घुट का बतलाया करे। क्यों सारा देश बखते दिन छप जैसा अंधेरा हो जाए, धुंध पड़े, ये कितना कहते भैंसाली में लोटे पाओगे, मन मन भैंस का लड़ जाए। उन्हें देखा भाई सारे गांव राम का ब्याह हो रहा, 5-4 रंडे इकट्ठे हो लिए। नु बोला भाई कोई जीना नहीं रहा, इसकी बाण खाई मारे। नु बोला भाई अपनी सी तीसी कराओ, न तड़के पहले अपना घूट मार ली। नु बोला भाई हम तो मोड़ बांध के कम तम गांव मत हिंड लिया।
अरे नी बोलिया मरवाओगे के काम का काम से नी बोलिया ना भाई अपनी बाण गुड़ा मोड़ तो धर के देख लिया उनने के कर दिन लेकड़ते मोड़ लिया यार मोड़ बांध का काम में कंडे पंचायत होगी थप्पड़ चट्टू मारे थानेदार बुला लिया है मुलाजिम भाई से तकरीबन चौकी नची जागी भरी रहे ओ थाने में रिपोर्ट कर दी रंडिया न ठा लेगे सोदा मोड़ा अरे तुम बदतमीजी कर रहे हो समाज ने कलंक करने लग रहे मेरे यार थारा यो काम से देखो छड़ा मन मानो ऐसी मशीन ले रहे से 1 मिनट में 365 चित्र मारे है सूर तार लिया निबला जी के न गलती होगी दरोगा जी कदे नहीं करांगे वे मोड़ उड़े बेंच पर धर के चाल पड़े अरे निबला फूफा ने मोड़ा न ले जा निबला ना जिए तो जड़े उतरिया करे ना उड़े रहा करे हरियाणा के मखौल बड़े प्रसिद्ध होते वो गांव का एक जना अपनी बहू ने हॉल में सिनेमा दिखाने चला गया वो उसमें सीन आ रहा श्रीदेवी का और जितेंद्र का और वह श्रीदेवी अच्छी शाही गाल रिकैरी सही उसमें सीन आ रहा अब मेरी आंखें किससे मिलती बस अपने वाली की तो वही खटक बैठगी सानी वेवे आकाश दबू जुंगी शाही सुई गाल कर रेडी हो रही आंख तब हैंगी वो पौआ मारे नुबलिया ठीक ठाक भगवान लिया रोटी लिया नुबली जी रोटी पाछा खाऊंगी पहले न्यू बता मेरी आंख किस तरह मिले है अरे नुबलिया भगवान ने की क्यों सी तीसी करिए तेरी आपस में ना मिलती फेरा के पथ जो विद्या होया करे उस पर खड़ा होकर एक शाना मानस समान गणवाया करे और वो एक जना खड़ा होकर भाई समान गणवा दे और वो समान गणवान लग गया सुनो भाई समान के दिया एक फ्रिज एक टीवी एक बेड एक तले तो घूट मार रहा था थोड़ी ही इसके साथ निर्बाग नुबला ने सुने हैं भाई साहब बोले हाँ बोला एक काम कर बोला एक बैंगन लिखवा दे और नुबला ये बात कहने की हमारे यार ब्याह शादी का मामला तने शर्म आनी चाहिए नुबला ठीक सब बोल ले फिर शुरू हो गया भाई एक पंखा एक सोफा सेट भाई एक कूलर थोड़ी बार पत्थर नुबला सुना है भाई बोले हाँ मेरे यार एक बैंगन लिखवा दे न वो छोड़ कर नुकन लगा भाई तू बताइयो बैंगन क्यों लिखवा दे मेरे यार इतना कट करता रहा नुबला बताऊं इसे गांव की बारात आ रही है और इसे गांव की छोरी की सासू है लड़ते बिड़ते न्यूका की तो के बैंगन ले आई थी एक गांव में एक जादूगर आ गया और वो मरवटा एक चादर ले रहा एक डंडी ले रहा और एक जेवड़ी ले रहा और पब्लिक बैठी और कबे के उसमें चुरलू कर दे तो वह डंडी खड़ी हो जाए और भाई फूंक मार दे तो वह फट जा कदे डंडी ने ठा दे कदे जेवड़ी ने ठा दे और भाई कदे चादर ने ठा दे चुरलू और फूंक वो बैठ जा उठ जा और चौकर दे के बात करता करता एक 80 के ऊपर साल का बूढ़ा बैठा और नो कहने लग गया ताऊ आया स्वाद न बोला भाई स्वाद जब आवे भाई स्वाद जब आवे यू चुरलू मारे कन करे न बोला ताऊ फेर आ जाएगा बोले आ जाएगा भाई उसने जादूगर ने तो मंत्र बोल के और ताऊ का ना चुरलू कर दिया ताऊ का तो भाई जी हाँ कड़मड़ान लग गया ऊपरा न कुड़ता उठता आ गया ताऊ ने सोची न्यू के न्यू ने घरा ले चालू और भाई से न्यू गामड़ा कन्या लखावर उसने लेकर चलना निवला सुन लो रे गामड़ो बेटी ने गोड़ दूंगा कि देखो फूंक मार दे